तो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं पंडित ललन कुमार झा, शाश्वत ऊर्जा ज्योतिष एल के शाश्वत मित्रों, आपको देवगुरु बृहस्पति की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति की उत्पत्ति के बारे में प्रायः पुराणों में चर्चा मिलती है, जिसमें वायु पुराण, भविष्य पुराण, पद्म पुराण इत्यादि हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टडी किया वो पाया कि एक बार देवलोक में सारे देवताओं के समक्ष ये एक बहुत बड़ी समस्या और प्रश्न खड़ी हुई कि देवगुरु बृहस्पति के पिता जो अंगिरा हैं, अंगिरा ऋषि हैं, वो श्रेष्ठ हैं या उतथ मुनि श्रेष्ठ है। मित्रों, उतथ नाम के एक मुनि थे जो तपोबल में उस समय प्राचीन काल में देवताओं में श्रेष्ठ हो गए थे, और अंगिरा ऋषि भी उसी समय तपोबल के द्वारा अपने शरीर को इतना तेजोमय कर लिए थे, इतनी आभाएं उनके शरीर में आ गई थी, वो सूर्य के समान दिखते थे। मित्रों, और उतथ मुनि भी अपने को भी तप से, साधना से सिद्धियाँ इतनी प्राप्त कर लिए थे कि उनमें भी सूर्य के समान तेज व्याप्त हो गया था। मित्रों, तो ये दोनों ऋषियों में, ये दोनों मुनियों में अपने अपने श्रेष्ठता को लेकर, तपोबल को लेकर के बहुत ही ठन गई कि कौन बड़े हैं, किनके पास ज़्यादा तपोबल है। इस बातों के निर्णय को, इन बातों पर फैसला के लिए वो दोनों ऋषि ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित हुए, और ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए कि तपोबल में दोनों उतने ही महान हैं, इन्हें श्रेष्ठ बताया जाए। मित्रों, तो उन्होंने एक युक्ति से दोनों को इस बातों पर तैयार किए और कहे कि आप दोनों से प्रार्थना है कि समस्त सृष्टि के, ब्रह्मांड के जितने भी देवता, यक्ष, मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी हैं, आप सबों को मेरे समक्ष उपस्थित करें। यहाँ तक कि जो 9 ग्रह हैं उन्हें भी उपस्थित करें, और जो साक्षात सूर्य हैं जो पूरे सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, आप उन्हें भी मेरे सम्मुख बुला के लाएं। तब सबों के समक्ष इन बातों की फैसला होगी कि कौन तपोबल में श्रेष्ठ है। तो उतथ मुनि जो थे वो सारे देवलोक, सृष्टि, ब्रह्मांड में घूमे, सबों को ब्रह्मलोक में उपस्थित किए, सूर्य के पास गए। तो सूर्य देव ने उन्हें कहा कि ऋषिवर, मैं आपके बातों से सहमत हूँ, किंतु अगर मैं अपने स्थान से चला जाऊँगा तो सृष्टि में अंधकार छा जाएगा, फिर इस सृष्टि में कहीं कोई आने जाने लायक नहीं रहेगा। अतः मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने स्थान को छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और ब्रह्मा जी को ये बातें जाकर बतला दें। उतथ मुनि निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। फिर ब्रह्मा जी ने अंगिरा ऋषि को कहा कि आप जाकर के ऋषिवर देखें कि सूर्यदेव क्यों नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें बुला कर लाएं। अंगिरा ऋषि सूर्य के पास पहुँचे, सूर्यलोक पहुँचे, और वो सूर्यदेव को कहे कि आप चलें, क्योंकि इस बात की परीक्षा होनी है, जांच होनी है कि कौन ऋषि में श्रेष्ठ है। मित्रों, तो सूर्यदेव ने जैसे उतथ मुनि को कहा था कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे जाने से सृष्टि में अंधकार छा जाएगी फ्रेंड, उसी प्रकार अंगिरा ऋषि को भी उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं नहीं जा सकता हूँ। इस पर अंगिरा ऋषि बोले कि हे सूर्यदेव, आप जाएं, आपके जाने से सृष्टि में अंधकार नहीं छाएगा, मैं स्वतः आपके स्थान में बैठ करके इस सृष्टि को प्रकाशित करता हूँ। बस सूर्यदेव अब करते क्या, उन्हें ऋषि की बात माननी पड़ी, और वो वहाँ से ब्रह्मलोक गए, और अंगिरा ऋषि उनके स्थान पर तत्क्षण स्थापित होकर के पूरे सृष्टि को प्रकाशित करने लगे। मित्रों, उनके शरीर में इतनी तेज थी, इतनी आभा थी कि सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही थी। और ये समय वो था जब सृष्टि से अचानक अग्निदेव लुप्त हो गए थे, उन्हें गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था कि मेरे रहने से ही सृष्टि चलती। वो नाराज थे देवलोक में, उन्हें बहुत सारे जगहों पर यह था कि मुझे अपनी सम्मान मिले, इस कारण वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। तो अब अग्नि के गायब होने से, लुप्त होने से सृष्टि में त्राही तो थी ही, तो अंगिरा ऋषि सूर्य के स्थान पर स्थापित होकर के संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने लगे। सूर्य चले गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा के पास जब सूर्य पहुँचे, सभी देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उपस्थित थे, तो ब्रह्मा ऋषि ने अंगिरा ऋषि के बारे में पूछा कि वो नहीं आए। इस पर सूर्य भगवान ने कहा कि हे देवश्रेष्ठ, मेरे स्थान पर खुद अंगिरा ऋषि प्रकाशित होकर के सूर्य की तरह चमक रहे हैं, और इतनी तेज चमक है कि मुझसे भी ज़्यादा अग्नि प्रदान वो कर रहे हैं। इससे ब्रह्मा जी सूर्य को कहे कि तुम यथाशीघ्र अपने स्थान पर जाओ, क्योंकि अंगिरा ऋषि के शरीर में इतना तेज व्याप्त है, इतनी अग्नि है कि वो तुमसे भी ज़्यादा शक्तिमान होकर के सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं, और अग्नि की आभा उस सूर्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा है। ये देव को ही पता है, मनुष्य लोग नहीं जान रहे हैं।
तब सूर्य और वो ब्रह्मा जी यहाँ कहे कि इसमें अंगिरा ऋषि की ही महत्ता स्थापित होती है, जिसमें इतनी शक्ति है कि सूर्य के स्थान पर स्वतः स्थापित हुए हैं। फिर सूर्य अपने स्थान पर गए, किंतु अंगिरा ऋषि उस स्थान को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, चूँकि सृष्टि को वो प्रकाशित कर रहे थे। फिर अग्नि को बहुत ही शर्म आई, वो क्षमा मांगने ब्रह्मलोक आए, सारे त्रिदेव को सामने उपस्थित हुए और बोले कि ऋषिवर मुझे क्षमा करें, हे देवताओं मुझे क्षमा करें। और तब फिर देवताओं ने अंगिरा ऋषि के पास उन्हें भेजा और अंगिरा ऋषि से अग्निदेव ने क्षमा प्रार्थना की और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके तप से यज्ञ से प्रसन्न हूँ और मुझसे भी ज़्यादा अग्नि शक्ति आप में व्याप्त है। मैं आपकी पत्नी जो सुभा नाम की है उसे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बृहस्पति के रूप में जन्म लूँगा, जो बृहस्पति ग्रह के रूप में स्थापित होगा। मित्रों, इस प्रकार बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति अंगिरा ऋषि की पत्नी से हुई। इस कारण बृहस्पति ग्रह को आंगिरस कहा जाता है। उन्हें कहा गया कि वो अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं, आंगिरस हैं। इस कारण अंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस का नाम उच्चारण करने से भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, तो ये देवगुरु बृहस्पति की उत्पत्ति, बृहस्पति ग्रह के उत्पत्ति की कथा है, जो पुराण से हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अंगिरा ऋषि की तरह अग्नि के स्वामी हैं और समस्त तेज आभा मनुष्य के घर में और उनमें व्याप्त करते हैं, जो इनकी सेवा आराधना और पूजा करते हैं। इस कारण भविष्य में फिर ये जो बृहस्पति के रूप में अग्नि उत्पन्न हुए, वो देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति कहलाए। धन्यवाद मित्रों, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुनः मैं आपको अगले अन्य महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों से रूबरू करूँगा। थैंक्स।